जहां बिहार की एनडीटीवी की खबर पर एक मोहर लगी है। यहां पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। इस वक्त केंद्र में वो मंत्री हैं और अब ये खबर है जो कि एनडीटीवी की खबर की पुष्टि हो रही है। यहां पर मोहर लग गई है उस पर कि विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं चिराग पासवान। एलजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। उस बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास हुआ है और साथ ही साथ एक बड़ी और अहम जानकारी ये भी है कि चिराग पासवान रिजर्व सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें हाजीपुर से सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं चिराग पासवान। अभी केंद्र सरकार में वो मंत्री भी हैं और अब वो बिहार का रुख करेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर उनकी पार्टी की कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है उसमें एक प्रस्ताव पास हुआ है और चुनावी मैदान में बिहार की विधानसभा में उतरेंगे चिराग पासवान। आपको ये भी बता दें कि एनडीटीवी ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी। तो आपको बता दें कि 2 दिन पहले चिराग पासवान ने एनडीटीवी से बातचीत में विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए थे और चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने क्या कहा था आपको सुनाते हैं। इच्छा होती है कि बिहार में आप ज्यादा सक्रिय भूमिका में रहें, तो क्या चिराग पासवान इस विधानसभा बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं? ये फैसला पूर्णतः मेरा नहीं हो सकता, ये फैसला पार्टी को लेना है। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि मैं बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ूँ। अब क्या मैं वो 2025 का लड़ूंगा या मैं 2030 का विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, ये फैसला पार्टी को लेना है। जब मैं कहता हूँ कि पार्टी को ये फैसला लेना है, छूटते ही पूरक प्रश्न आता है कि आप ही पार्टी हैं, आप ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप जो चाहेंगे वो होगा। सही है, अगर मैं चाहूँगा तो मैं लड़ पाऊँगा, बट जब मैं कहता हूँ कि पार्टी को इसका फैसला लेना है, मतलब पार्टी को इसके ऊपर मंथन करना है। और जो हो रहा है, सर्वे हो रहा है, क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी का स्ट्राइक रेट बेटर हो सकता है? क्या मेरे विधानसभा के चुनाव लड़ने से क्या हमारे गठबंधन का प्रदर्शन और बेहतर और मजबूत हो सकता है? इन तमाम चीज़ों पर अभी मंथन चल रहा है। और अगर पार्टी को लगता है, कोई कई बार ऐसा होता है कि जब आपके राष्ट्रीय नेता जब विधानसभा के चुनाव में उतरते हैं, भाजपा ने इस एक्सपेरिमेंट को कई बार किया है अलग अलग राज्यों में और उसका लाभ भी हम लोग को देखने को मिला है। तो अगर पार्टी को ऐसा लगता है सर्वेज मंथन चर्चा के बाद कि मेरे विधानसभा चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को, मेरे गठबंधन को मजबूती मिलेगी, तो मैं जरूर लड़ूंगा। तो यहां पर आपने चिराग पासवान को सुना एनडीटीवी से, जो उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी चाहेगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। और अब पार्टी की कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव पास हुआ है, उनके चुनाव लड़ने की बात उसमें सामने आई है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता हैं नवल शर्मा, वो हमारे साथ हैं। साथ ही साथ हमारे साथ एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना भी हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के नेतृत्व में एलजेपी का जो स्ट्राइक रेट है वो 100% था। ये जानकारी अपने दर्शकों को हम बता दें कि पार्टी को एनडीए की तरफ से 5 सीट मिली थी और सभी पर उनको जीत हासिल हुई थी। तो जैसा कि चिराग पासवान कह रहे थे कि कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता जो केंद्र से अगर राज्य में आकर चुनाव लड़ता है तो उसका असर कैसा होगा, इस पर हम खास मेहमानों से चर्चा भी करेंगे। 100% स्ट्राइक रेट के साथ लोकसभा चुनाव उनकी पार्टी ने लड़ा था, 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था, सभी पर जीत हासिल की। साथ ही साथ चिराग पासवान हाजीपुर से इस वक्त लोकसभा के सांसद हैं। और साथ ही ये भी आपको बता दें जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली में उन्होंने जीत हासिल की थी लोकसभा में जब ये चुनाव लड़ा था उनकी पार्टी ने। और चिराग पासवान फिलहाल केंद्र में राजनीति कर रहे हैं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, सीधा एक बार हम उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले हम धीरेन्द्र जी आपसे समझना चाह रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, यहाँ पर जो पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई है उसमें प्रस्ताव पास हुआ है। केंद्र से अगर वो राज्य की राजनीति में आते हैं चिराग पासवान, किस तरह का फायदा बिहार विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी को, एनडीए को मिलेगा? देखिए, ये फैसला पिछले दिनों प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें हुआ था ये फैसला। और कार्यकर्ताओं की आम राय थी, बैठे पदाधिकारियों की आम राय थी कि नेता जब हमारे बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, समग्र विकास की बात करते हैं, तो बिहार के विधानसभा में इन बातों को लेकर के और उस पटल पे बात रखी जाए ताकि बिहार के चौमुखी विकास की बात बिहार के कैबिनेट में आ सके।
और इस सब बातों को लेकर के पार्टी ने प्रस्ताव दिया केंद्रीय कमेटी को। केंद्रीय कमेटी ने उसके ऊपर में एक कमेटी बना दी। वो जो सर्वे चल रहा है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए, अगर लड़ना चाहिए तो सुरक्षित से लड़ना चाहिए कि सामान्य से लड़ना चाहिए, हाँ। इन सब बातों पर मंथन हो रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ ये तय माना जाए कि वो एक सामान्य जनरल कैटेगरी वाली जो सीट है उसी से लड़ेंगे, और वो सीट भी क्या कुछ तय हुई है? देखिए, सीट अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन सामान्य सीट से अगर लड़ेंगे चुनाव तो सामान्य सीट होगा, ये मुझे जरूर कह सकता हूं आपको। जो आम राय थी पार्टी के कार्यकर्ताओं के, पार्टी के नेताओं की भावनाओं का, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी काफी कद्र करते हैं। पार्टी बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चलती है जी। तो इसलिए जिस तरह से बातें निकल कर के आई है बिहार के लोगों का, मैं कह सकता हूं कि अगर चुनाव वो लड़ेंगे तो सामान्य सीट से ही वो चुनाव लड़ेंगे। सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। एक बार जेडीयू के प्रवक्ता नवल शर्मा जी से भी बात कर लेते हैं। नवल जी, ये ऐलान जबकि अब एक तरह से यहाँ पर हो गया है, एलजेपी की तरफ से कर दिया गया है, चिराग पासवान केंद्र से जो है राज्य की राजनीति में आ रहे हैं, किस तरह का फायदा आपको लग रहा है एनडीए को मिलेगा, और आपकी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया? देखिए, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपने चुनावी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है। चिराग पासवान जी युवा हैं, उनमें संभावनाएं हैं। उनको अगर लगता है कि हमें बिहार से चुनाव लड़ना है, यह उनकी मर्जी है। महत्वपूर्ण यह है कि सारे लोग, बिहार एनडीए घटक दल के सारे नेता इस बात को लेकर एकमत हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 से 30 के बीच में एक सुंदर, सशक्त और मजबूत बिहार का निर्माण करना है। और मान्यवर चिराग पासवान जी भी बार बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की दुहाई देते हैं। उनके लड़ने से एनडीए को फायदा होगा, निस्संदेह फायदा होगा। और एनडीए के पांचों घटक दलों में अभी जिस प्रकार की एकजुटता दिखाई दे रही है, जया जी, अभी कुछ दिनों पहले बिहार के 38 जिलों में पांचों घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने जिलों का दौरा किया था, और एनडीए के सारे प्रदेश अध्यक्षों ने जिस आपसी एकजुटता का परिचय दिया था जी। और घूम घूम कर लोगों के बीच में 2025 फिर से नीतीश और फिर से एनडीए की सरकार का जो नारा बुलंद किया था, तो यहाँ ये मान लिया जाए नवल जी कि जैसा कि आप बता रहे हो यहाँ पे, क्योंकि एलजेपी के भी प्रवक्ता हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, ये तय है? हाँ, बिल्कुल, इस बात पर तो सहमति बन चुकी है। सारे दलों के प्रदेश अध्यक्ष बिहार भर में घूम घूम कर इस बात की सार्वजनिक उद्घोषणा कर चुके हैं कि 2025 फिर से नीतीश। यह स्लोगन सारे प्रदेश अध्यक्षों ने बिहार के कोने कोने, घर घर तक पहुंचा दिया है। इसलिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर तो कोई विवाद है ही नहीं। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि देखिए, चिराग पासवान जी युवा हैं और उनमें काफी संभावनाएं हैं। तो यदि कोई बिहार का नेता अपनी चुनावी संभावनाओं की खेती करता है, कल्टीवेशन करता है, अपनी संभावनाओं को रूप आकार देता है, तो इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए, सराहना होनी चाहिए। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवल जी आपका। और धीरेन्द्र जी, आपका तो बिहार की राजनीति में जो चुनाव से पहले उठापटक है, हम बता दें यहाँ पर चिराग पासवान जो है सामान्य सीट से एक तो चुनाव लड़ेंगे, और साथ ही साथ बिहार की राजनीति में अब वो कदम रखेंगे, केंद्र से बिहार में आएंगे और चुनाव लड़ने का एक तरह से यहाँ पर ऐलान हो गया। सीट कौन सी होगी ये अभी तय नहीं है।